चलिए दोस्त शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहे गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। यह क्वेश्चन है 3x² माइनस 10x प्लस 8। इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, जैसे मान लिए 3x है, हमने 3x को एज इट इज़ लिख लिया। 3x² माइनस इस 10x के ऐसे टुकड़े उसके 8 दिए हैं, मान लीजिए 24 करा। पहले लास्ट वाली वैल्यू की और फर्स्ट वाली वैल्यू की हमने इसके टुकड़े करने हैं हमें, मतलब पहले मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आया 3x²। 3x को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया हमारे पास 24। 24 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि माइनस करने पे तो मतलब जोड़ने पे 10 आए और गुणा करने पे कितना 24 आना चाहिए। तो हम 8 के इस 24 हमने लिखा 24 के हमने जैसे 8 इंटू 3 करते हैं तो भी 24 आता है, लेकिन 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 11 आएगा, 10 नहीं आ रहा ना ऐसे। तो 12 और 2 लेते हैं, 12 और 2 नहीं 24 तो भी आ सकता है, लेकिन और 6 और 4 लेते हैं तो भी आएगा। तो हमें ये ले लेते हैं। तो हमने लिखा 6x माइनस 4x, ठीक है, प्लस 8 लिख लिया। अब क्या करते हैं, 3x को हमने एज इट इज़ 3x लिख लिया। अब हमने दो हमें वैल्यू मिल गई, एक ये मिल गई और एक ये मिल गई। अब क्या करते हैं हम इसको इसमें से 3x² और 6x में 3x हमने कॉमन ले लिया, 3x कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या रह गया 3x² था तो हम यहाँ पे एक x रह गया, माइनस 3x निकल गया तो यहाँ पे क्या रह गया खाली 2 रह गया। ओके, अब इस वाली वैल्यू में से हमने क्या 4 इसमें और 4 इसके अंदर होगा तो माइनस का हमने 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया x माइनस का 2 रह गया। तो हमने लिया अब 3x और ये वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू हम एक साइड ले लेते हैं, -4 एक वैल्यू मिल गई हमारे पास। ये वैल्यू दोनों सेम हो गई, एक वैल्यू हमारे पास ये मिल गई, ठीक है सर। तो इसके बाद हमें क्या बोलते हैं, तब 3x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमने x से लिखा बराबर, जो माइनस की वैल्यू है हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस की बन जाती है, तो प्लस की आ गई, फिर 3x इसके बट्टे में आ जाएगा। तो ये वैल्यू एक आ गई, x की वैल्यू 4/3 और x की वैल्यू एक आ गई हमारे पास 2। तो ये 2 हमारे पास गुणनखंड मिल गए हैं इसके।